नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा, खाटू श्याम जी मंदिर में किए दर्शन, भारणी में एक शादी समारोह में की शिरकत। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी मैक्स अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री धामी ने जाना हाल, चिकित्सकों से स्वास्थ्य की ली जानकारी। उत्तराखंड के किच्छा में चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, 90 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी, शादी समारोह में गए थे सभी। केदारनाथ के कल खुलेंगे कपाट, डोली गौरीकुंड से निकली, आज पहुंचेगी धाम, शीतकाल में बाबा ऊखी मठ में विराजते हैं। और उत्तराखंड के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, अगले 5 दिन तक गर्मी से राहत नहीं, पहाड़ों में बारिश के आसार। राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने धामी को पूजा अर्चना करवाई और श्याम नाम का दुपट्टा उड़ाकर और बाबा का प्रतीक चिन्ह भेंट कर बाबा श्याम का आशीर्वाद दिया। इससे पहले भाजपा जिला और मंडल पदाधिकारियों ने धामी का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान एसडीएम मोनिका सामोर, नेमीचंद कुमावत, मोहन मावलिया, आरपीएस राजेश कुमार, सीआई पवन चौबे, एचएम राहुल चौधरी, कांस्टेबल हरि सिंह सहित प्रशासनिक प्रोटोकॉल और भाजपा नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड स्थित शिव मंदिर के पास निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पुल के पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पुल निर्माण का काम तय समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए ताकि आम जनता और पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक वैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है, जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यक्रम में मौजूद गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मातृशक्ति अब जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर जवाब दे रही है। इतिहास है, कहती कुछ है, करती कुछ है। और कल कार से बिल का विरोध इस
कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। 71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ ये अन्याय है और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी। क्योंकि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो अब भविष्य में इसकी संभावना कम दिखाई देती है, इसलिए उनकी जितनी निंदा कर जाए कम है। और आज पूरे देश की महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर है। उत्तराखंड में वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और आपदा नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन समिति की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के विभिन्न कामों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अखरोट विकास कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधों की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी और संबंधित डीएफओ को इसका मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को इस योजना से हो रहे फल उत्पादन की स्थिति की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। उत्तराखंड में बालिका खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। धामी सरकार ने प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोहाघाट में बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में नए सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कॉलेज छमनिया क्षेत्र में निर्माणाधीन है और इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सरकार ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रदेश की बालिका खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बॉक्सिंग खेलों में चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मई 2026 निर्धारित की गई है। इस लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज उनके द्वारा जो उनका जो ये विज़न है और एक महान विज़न के द्वारा जो ये इस सत्र से हम लोग यहाँ पे क्लास 6 से एडमिशन शुरू करेंगे और पूरे प्रदेश भर के लिए हमारी बालिकाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। और ख़ास करके मैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो दूर दरार के जो बच्चे हैं हमारे जो एक खेल तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सभी देशवासियों प्रदेशवासियों से और सभी बालिकाओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग आज से ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसमें 10 मई लास्ट डेट दी गई है शासन के द्वारा। और देखिए, हमारे लोहाघाट क्षेत्र में उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है जो कि अभी निर्माणाधीन है और इस वर्ष कक्षा 6 से जो क्लासें संचालित होनी है, हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि हमारा ये हमारे चंपावत ज़िले लोकल के लिए जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है, इसमें अभी ये कक्षा संचालित कर रहे हैं। तो बड़ा गर्व का विषय है हमारी क्षेत्र की बालिकाओं के लिए, हमारे राज्य की बालिकाओं के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि क्षेत्र की बालिकाओं को यहाँ पे बढ़ चढ़ के इसमें अपने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए और जो है ऐसे जो हमारे खेल के क्षेत्र हैं उनमें जाके अपने भविष्य की तलाश कर सके। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र में मदरसन कंपनी में चल रहा श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद अब समाप्त हो गया है। मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। मामले में पुलिस, एसडीएम, श्रम विभाग, कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। इस दौरान श्रमिकों की 14 सूत्रीय मांगों में से 12 मांगों को कंपनी प्रबंधन ने तत्काल मान लिया, जबकि बाकी 2 प्रमुख मांगों पर शासन स्तर पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। समझौते के बाद सभी श्रमिक काम पर लौट आए हैं और फैक्ट्री में कामकाज फिर से सुचारू होने जा रहा है। ये कल से लालकुआ क्षेत्र में एक निजी कंपनी मदरसन जो है इसमें एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें जो श्रमिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी जिनको लेकर के प्रबंधन के साथ उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता के दौरान कुल 14 बिंदु जो है इसमें निकले जिनका समाधान श्रमिक चाह रहे थे। तो उसमें से 12 बिंदुओं का समाधान कल ही हो गया था और इसमें 2 बिंदु शेष थे जिसके संबंध में शासन से कार्रवाई अपेक्षित थी। तो उसके संबंध में भी आज पुनः उनसे वार्ता करके उन्हें समझाया गया और ये पूरी वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई यहाँ पर। और इस वार्ता के दौरान जो है हम लोगों ने प्रयास किया, लेबर डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और इनकी वार्ता जो है वो सफल हुई। उसके बाद जो कार्मिक हैं उनमें से काफी संख्या में आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया था।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से विधिवत शुरू हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार चारधाम यात्रा 15 दिन पहले ही शुरू हो गई है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पर्यटन विभाग ने इस बार सभी मंदिरों में, खासतौर पर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में वीडियोग्राफी के लिए साफ तौर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन काउंटर भी उत्तराखंड के बॉर्डर पर, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार और विकास नगर में बनाए गए हैं, ताकि ऐसे लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो सीधे देहरादून, हरिद्वार पहुंचकर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन किया चारों धामों के लिए, खास और हेमकुंड साहिब के लिए। और आपने देखा ये कल से हमारी यात्रा शुरू हो गई है, तो उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवल यात्रियों की सुविधा के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे कोई आपदा आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो ऐसी दशा में हम लोग उनको एक मैसेजेस हम लोग दे पाएँ, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या वैसे बल्क मैसेजेस के माध्यम से। और इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए जो टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया, सारे स्टेट्स के लिए हम लोगों ने एडवाइजरी भी अपनी जारी कर दी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए जल संस्थान ने व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रा मार्गों पर पेयजल, स्वच्छता और जल गुणवत्ता को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। हैंडपंपों की मरम्मत, फिल्ट्रेशन सिस्टम और प्यूरीफायर जैसी व्यवस्थाओं के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि विभाग पहले से ही चारधाम यात्रा का अनुभव रखता है, इसीलिए इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर किया गया है। जल संस्थान में, क्योंकि जल संस्थान पूर्व से ही चारधाम यात्रा कराता आया है, तो उसमें बहुत हमको ऐसी दिक्कत नहीं है। आप देखिए, हमने 582 जो हमारे टीटीएसपी पीटीएसपी हैं उसको हमने साफ सफाई करके, उस पर रंग रोगन करके, और हमने उसका जो ड्रेनेज सिस्टम बना करके, ताकि किसी प्रकार की मच्छर, मक्खी इत्यादि ना हो, वो हमने किया है। दूसरा, हमने जो है 1071 हैंडपंप हैं जिनको हमने रंग रोगन करके बिल्कुल दुरुस्त किया है। और जहाँ पर आयरन की जो प्रॉब्लम आती है, उस आयरन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी हमने आयरन किट्स वगैरह लगाई हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाया है, ताकि जहाँ पर अधिक आयरन आता था वो उस समस्या से निजात मिल जाए। तीसरा, हमने ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जो सीधे हैंडपंप का पानी नहीं पीते, तो हमने 82 एटीएम और प्यूरीफायर भी लगाए हैं। तो वो एटीएम प्यूरीफायर हैं, आरओ हैं, जिनसे पेयजल उपलब्ध होगा। उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि इस साल की चारधाम यात्रा के लिए बुधवार को इसके कपाट खुलने वाले हैं। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिससे इस पवित्र स्थल का आध्यात्मिक माहौल और भी मनमोहक हो गया है। आने वाले दिनों में हजारों श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है, और ऐसे में उनके लिए सुगम और सुरक्षित दर्शन सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 बजे भगवान के आदि के कपाट रावल जी और तीर्थपुर समाज के द्वारा भगवान के कपाट खोल दिए जाएंगे, और भगवान समाधि में होते हैं। भगवान को समाधि से जागृत कर दिया जाता है। उसके बाद सभी यहाँ दर्शन करते हैं। और विशेषता ये है कि भगवान की जो अखंड ज्योति है, कल सभी लोग अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के किच्छा में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए करीब 90 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना उस समय हुई जब घर के सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। जानकारी के अनुसार आवास विकास किच्छा निवासी वरिष्ठ राइस मिलर राजेंद्र अग्रवाल का परिवार 18 अप्रैल को रामनगर में एक विवाह समारोह में गया हुआ था। करीब 2 दिन बाद जब परिवार वापस लौटा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी और लॉकर टूटे हुए थे।
हम लोग 18 तारीख को लगभग 4-4:30 बजे रामनगर के लिए निकल गए थे और आज सुबह 11:30 बजे करीब अब लोग आए थे। बाहर का गेट हमारा बंद था। मैं सबसे पहले मैं ही अंदर आया था। मैंने ताला खोल के अंदर घुसा। अंदर घुस के मैंने देखा कि मेरा मेन गेट जो है वो पूरा टूटा हुआ है। और उसके बाद फिर पापा मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने पापा से कहा कि पापा घर में गेट वेट सब खुले पड़े हैं, चोरी हो गई मुझे लग रहा है। फिर मैं उसके बाद अपना इस बीच वाले दूसरे कमरे में आया, वो गेट भी मेरा टूटा हुआ था। और जब हम सब लोग जब पीछे की तरफ गए अलमारी की तरफ, तो हमारी अलमारी वगैरह सब बिखरी हुई थी। सब उसने जो भी वो सामान था वो सब लेकर जाके जा चुका था। जब हमने वो सब चीज़ देखी तो पहले मैंने अपने चाचा जी को और अपने घर वालों को फिर सबको बुला लिया था। हालांकि रात को चोरी की घटना किच्छा क्षेत्र में होना प्रकाश में आया है, तो हमारे मौके पे पुलिस की टीम पहुंच गई है और एफएसएल यूनिट भी पहुंच गई है और संबंधित साक्ष्य, सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सभी चीज़ें लेने की कोशिश करी जा रही है और जल्दी हम इसको चोरी का खुलासा कर देंगे। उत्तराखंड में कानून और शांति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने सहित आम जन की सुरक्षा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावित कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत डोईवाला पुलिस ने राजीव नगर तिराहे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त माया देवी को 52 टेट्रा पैक अवैध देशी शराब माल्टा के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, अभियुक्त छदमी लावाला डाईवाला की निवासी है और वो अभियुक्त के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के रूप में अभियोग पंजीकृत है। इसके साथ ही इसके विरुद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट सहित आबकारी अधिनियम में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पारली गुर्जर गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वीडियो में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने शनिवार की देर रात गांव में घुसकर बिना किसी डर के एक घर के बाहर रुककर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हमलावरों की यह हिमाकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। यहाँ से रात में 2:20 पे अज्ञात आदमी आए हैं। मैं जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने फायरिंग खोल लिए साथ मेरे घर पे आन के, मेरे गेट पे भी लगी हैं। मैंने पुलिस 112 पे फोन करा, पुलिस आई, मैंने खोखे बरामद दिए उन्हें और वो कराए। दहशत फैलाने का काम है। मैंने तहरीर दी है, फिर सुबह को कल मैंने तहरीर दे रहे थाने में। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस में कार्रवाई करे। बता रहे हैं थाना गंगनहर का है। एक वीडियो आने वायरल होने से पहले पुलिस के संज्ञान में बात आ चुकी थी। तथ्यों की पड़ताल करने के बाद उसकी पुष्टि हुई। कल उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। कुछ नेम्ड हैं, वादी की तरफ से बताए गए, कुछ अज्ञात हैं। तो पड़ताल चल रही, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे काम किया जाएगा। क्या मामला उनका पहले से वो आपस में झगड़ते रहते हैं, ऐसे तथ्य आए हैं। अब स्पेसिफिक वादी से डिटेल से वार्ता करने के बाद चीजें क्लियर होंगी। चारधाम यात्रा का आज तीसरा दिन रहा। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से धाम के लिए रवाना हुई। डोली करीब 17 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पूरी कर आज शाम केदारनाथ धाम पहुंची। कल सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया आज शुरू हुई। चमोली में जोशीमठ के नृसिंह मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ जी की डोली बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई। आज सभी देव डोलियों का मिलन पांडुकेश्वर में हुआ, जहां रात्रि विश्राम के बाद कल पूजा अर्चना के बाद ये डोलियां बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। डोली करीब 42 किलोमीटर की यात्रा कर बुधवार शाम तक बद्रीनाथ पहुंचेंगे और 23 अप्रैल की सुबह कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इन शहरों में रामनगर, लालकुआ, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, हरिद्वार और रुड़की शामिल हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान उत्तराखंड में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है। विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। साथ ही गजन के साथ बारिश और 4000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। राज्य के बाकी जनपदों में मौसम शुष्क रूप से रहने की संभावना है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा, खाटू श्याम जी मंदिर में किए दर्शन, भारणी में एक शादी समारोह में की शिरकत। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी मैक्स अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री धामी ने जाना हाल, चिकित्सकों से स्वास्थ्य के लिए जानकारी। उत्तराखंड के किच्छा में चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, 90 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी, शादी समारोह में गए थे सभी। केदारनाथ के कल खुलेंगे कपाट, डोली गौरीकुंड से निकली आज पहुंची धाम, शीतकाल में बाबा ऊखी मठ में हैं विराजते। और उत्तराखंड के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, अगले 5 दिन तक गर्मी से राहत नहीं, पहाड़ों में बारिश के आसार। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।